Hello everyone, my name is Jitesh Bansal and I am here to discuss our top 10 daily vocabulary words. So ये सेट नंबर 9 है, इसको अपन डिस्कस करेंगे आज। और रॉयल बैंकर्स टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को सोशल मीडिया साइट्स इंस्टाग्राम पर बैंकर्स रॉयल पे भेज सकते हैं और इसकी वीडियो आपको रॉयल बैंकर्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 वोकेबलरी वर्ड्स। तो आज का पहला वर्ड्स है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट होता है कोई चीज़ उचित हो, उसके लिए अपन पर्टिनेंट का यूज करते हैं। पर्टिनेंट एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। तो उचित, कोई चीज़ उचित हो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? पर्टिनेंट। यानी कि रिलेवेंट हो, रिलेवेंट और एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर मैटर। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए कोई चीज़ उचित हो उसके केस में अपन पर्टिनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, पर्टिनेंट का यूज करने के लिए तो इसका एग्जांपल जैसे इस पे दे रखा है, सी आस्क्स मी अ लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। तो उसने मेरे से काफी उचित क्वेश्चन पूछे। ठीक है, सी आस्क्ड मी ए लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने मेरे से वेरी यहाँ पे एडवर्ब के रूप में, पर्टिनेंट एडजेक्टिव, क्वेश्चंस नाउन। तो नाउन के लिए विशेषता बताने के लिए पर्टिनेंट यानी कि उचित क्वेश्चन और वेरी यानी कि बहुत, ये इसके लिए यूज हो जाएगा एडजेक्टिव के लिए। ठीक है, तो वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, सी आस्क्ड मी लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है टिमल्टियस। आज का नेक्स्ट वर्ड है टिमल्टियस। टिमल्टियस होता है अशांत प्रिय, यानी कि कोई चीज शोर गुल्ला होलुल्ला हो, मेकिंग एन अप्रोर और लाउड कंफ्यूज नॉइस। यानी कोई चीज हल्ला करना या फिर शोरगुल करना, उसके केस में अपन किसका यूज कर सकते हैं? टिमल्टियस। टिमल्टियस का एक और यूज होता है एक्साइटेड या कंफ्यूज और डिसऑर्डरली, यानी कि अव्यवस्थित तरीके से या एक्साइटेड या कंफ्यूज कोई भी चीज़ है तो उसके केस में अपन टिमल्टियस यूज करते हैं। ये भी एक एडजेक्टिव के रूप में अपन यूज करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, टिमल्टियस एप्लो। एप्लो होता है प्रशंसा करना। तो क्लैप करके अपन कभी ताली बजा के तो करते हैं तो उससे नॉइस होता है, तो उसके लिए अपन किसका यूज कर लेंगे? टिमल्टियस एप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट है एक्साइटेड या कंफ्यूज और डिसऑर्डरली, यानी कि टिमल्टियस क्राउड। टिमल्टियस क्राउड क्या हो जाएगा? यानी कि अव्यवस्थित क्राउड या फिर कंफ्यूज क्राउड। उसके लिए क्राउड होता है भीड़। ठीक है, क्राउड क्या बोलते हैं? क्राउड को हिंदी में बोलते हैं भीड़, पीपल्स। सॉरी, टिमल्टियस होता है, एक मिनट, क्राउड के बारे में बात करें तो क्राउड का मतलब होता है भीड़। ठीक है, वॉसीफेरस काफी बार एग्जाम में आ जाता है। वॉसीफेरस इंपॉर्टेंट है, इसके सिनोनिम्स के रूप में बोला जा सकता है वॉसीफेरस, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी होता है नसीब, यानी कि कोई चीज़ अचानक से हो जाए, कोई हैप्पी वे में या बेनिफिशियल वे में, तो उसके केस में अपन यूज करते हैं सेरेंडिपिटी। ठीक है, तो उस केस में अपन नसीब को ही बोलते हैं कि नसीब का खेल था जो मेरे साथ ये हो गया सब। लेकिन नसीब को बुरे और अच्छे, लेकिन इसको अच्छे वे में यूज करते हैं। द एक्यूरेंस और डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स बाई चांस। तो बाई चांस कोई एक्यूरेंस या डेवलपमेंट हो जाए किसी इवेंट्स के लिए, तो इन्हें हैप्पी और बेनिफिशियल वे, यानी कि कोई अच्छे वे में हो, विशफुल वे मतलब कि विशफुल वे में हो, तो उसके केस में अपन सेरेंडिपिटी का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ए फॉर्चुनेट स्ट्रोक ऑफ सेरेंडिपिटी, यानी कि कोई फॉर्चुनेट स्ट्रोक हुआ किसका, नसीब का, या सेरेंडिपिटी एकदम एक्सीडेंट या चांस, हैप्पी चांस, उस केस में अपन किसका यूज करते हैं? या फिर एक और एग्जांपल दे रखा है, सीरीज ऑफ स्मॉल सेरेंडिपिटीज, यानी कि कोई कुछ मतलब कि एक सीरीज चली हो स्मॉल पर, मतलब कोई एक्सीडेंट जो लगातार अच्छे वे में होते हुए हो, एक के बाद एक अच्छा न्यूज़ सुनते जाते हैं, तो उस केस में अपन इसका यूज कर सकते हैं, ये सीरीज ऑफ स्मॉल सेरेंडिपिटी। आपके लक चलता रहता है, एक के बाद कोई चीज़ होने लग जाती है, तो उसके लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं? सीरीज ऑफ स्मॉल सेरेंडिपिटीज। ठीक है, तो आज का वर्ड नसीब, सेरेंडिपिटी आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का ग्रेनुलरिटी। ग्रेनुलर या ग्रेनुलरिटी, ग्रेनुलर क्या होता है? डेप्थ ऑफ, डेप्थ ऑफ डिटेल्स, यानी कि किसी की डिटेल्स में जाना, डेप्थ में जाना डिटेल्स की में, उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को समझना। लॉट ऑफ स्मॉल डिटेल्स इंक्लूड इन इंफॉर्मेशन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हाट इज हैपनिंग। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से आपको समझना क्या हो रहा है, वेरी क्लियरली व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, वी नीड ग्रेटर ग्रेनुलरिटी, सॉरी,
ग्रेन्युलरिटी इन ए नंबर ऑफ की एरिया ऑफ द डाटा। तो हमको एक मतलब बहुत अच्छी क्या चाहिए कि डिटेल वेरी मतलब कि बहुत जो डेप्थ ऑफ डिटेल्स है वो चाहिए कि किसके लिए, जो ये नंबर ऑफ की एरिया ऑफ डाटा है इनको समझने के लिए हमको एक बहुत अच्छी ग्रेनुलरिटी। जैसे कि आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ इसका कैसे। जैसे कि किसी की डेप्थ में जाना, जैसे ईयर होते हैं, फिर ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद डेज, डेज के बाद हावर्स, आवर्स में मिनट, फिर सेकंड। तो डेप्थ में जा रहे हैं तो डेप्थ में चलते चलते जैसे मिली सेकेंड, माइल सेकेंड। तो इन डेप्थ में जाना ही क्या होता है, डेप्थ ऑफ डिटेल ऑफ डेप्थ क्या होता है, ग्रेनुलरिटी। ठीक है, किसी चीज की डेप्थ में अपन को धीरे धीरे समझना क्या हो रहा है। ठीक है, इससे ये बना, इससे बना, तो उस केस में अपन ग्रेनुलरिटी का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा वर्ड है। आज द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं सारे वर्ड, एडिटोरियल पेज से, तो आप वहाँ पे देख सकते हो इसका यूजेज और अच्छी तरीके से। चलो आज के नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ होता है डिसमिस समवन और समथिंग इन ए अब्रप्ट वे, मतलब किसी चीज को डिसमिस कर देना है, रिवर्फ कर देना, रिजेक्ट कर देना, रद्द कर देना एक तरीके से। तो उस केस में किसका यूज करते हैं, ब्रश ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रश ब्रश फ्रेजल वर्ब। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, द जज ब्रश ऑफ हिज प्ला फॉर लीनियंसी। लीनियंसी, प्ला फॉर लीनियंसी होती है दया याचिका। तो दया याचिका की जो उसकी किसी जो मुजरिम था उसकी दया याचिका की जो प्ला थी वो उसने डिसमिस कर दी, यानी कि ब्रश ऑफ कर दी, ब्रश ऑफ। उस केस में अपन ने इसका यूज कर लिया। ठीक है, जैसे कि एक नेक्स्ट एग्जांपल और दे रखा है इसमें, आई ट्राई टू टॉक टू हिम बट ही जस्ट ब्रश्ड मी ऑफ। यानी कि मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने मेरे से बात करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया या इग्नोर कर दिया। तो उस केस में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं, ब्रश ऑफ। ठीक है, आज का नेक्स्ट वर्ड है लेडल समथिंग। लेडल क्या होता है, लेडल होता है, ये देखो ये मैंने आपको लेडल बताया हुआ है, नाउन लेडल के रूप में ये होता है लेडल। लेडल क्या होता है, एक चम्मच के रूप में होता है, मतलब कोई भी चीज अपन थोड़ी, एक स्पून और स्पून से थोड़ी ज्यादा मात्रा में लेने के लिए अपन लेडल का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन लेडल। ठीक है, और लीडल समथिंग आउट फ्रेजल वर्ब है। इसके केस में किसमें यूज है, किसी को सपोर्ट करना है, यानी कि मनी के रूप में या फिर कोई गुड्स वगैरह वस्तुएं देने के केस में उसका यूज करते हैं। यानी कि जेनियर्स, यानी कि उदार वे में वे टू लॉट ऑफ पीपल, मतलब कि बहुत सारे अ, जो आदमी है या पीपल्स हैं उनकी मदद करने के लिए उदार वे में अपन मनी या गुड्स जो देते हैं उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, लेडल समथिंग आउट। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है, इन दो स्टेज डॉक्टर्स लेडल आउट एंटीबायोटिक्स टू पेशेंट्स। ठीक है, तो इन दो दिन यानी कि उन दिनों में डॉक्टर्स ने काफी सारे एंटीबायोटिक बांटे थे, किसके लिए, पेशेंट्स के लिए। ठीक है, पेशेंट्स के लिए। ओके, तो इस केस में अपन यूज करा। और अब देखो कोरोना वायरस का टाइम चला है तो काफ़ी लोगों ने अपने जो एनजीओ वगैरह हैं या फिर कुछ सेल्फ प्राइवेट भी उन्होंने आ गए अपने से मदद की है, कुछ पैसे भी दिए, कुछ ना कई लोगों ने खाना भी दिया। तो उस केस में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं, लेडल समथिंग आउट। ठीक है, आज न्यूज़पेपर में यूज हुआ है, आप देख सकते हो इस वर्ड को। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है आज का एनफीबल। एनफीबल होता है कमजोर कर देना किसी चीज, मेक वीक और फीबल यानी कमजोर कर देना किसी चीज को, मेक फीबल। काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है एसएससी की एग्जाम में। तो आपको याद रखना होगा क्या कहते हैं इनफीबल को, कमजोर कर देना। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कमजोर करना। ठीक है, कमजोर करना। एग्जाम्पल दे, द ब्रेक डाउन इन लॉ एंड ऑर्डर। ब्रेक डाउन होता है भंग करना या रद्द करना, किसी चीज को आप तोड़ना, लॉ एंड ऑर्डर को भंग करना या तोड़ना। तो ब्रेक डाउन इन लॉ एंड ऑर्डर इन फेवर द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट्स की जो अथॉरिटी उसको क्या कर दिया उन्होंने, कमजोर कर दिया। ठीक है, लॉ और ऑर्डर को तोड़ने से। ठीक है, तो इस केस में बीकन या मेक फीवल, तो उस केस में किसका यूज कर सकते हैं हम, इनफीबल। और इसका एंटोनिम्स आ जाएगा स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आज का नेक्स्ट वर्ड है स्मोल्डर। स्मोल्डर क्या होता है, स्मोल्डर होता है वन स्लोली विथ स्मोक बट नॉट नो फ्लेम, यानी कि आपने सुना हो सलकना। जैसे आप सिगड़ी वगैरह जलाते हैं तो जो कोयले जलाते हैं तो उनमें आग नहीं लगती, वो सलगते रहते हैं। तो उस केस में अपन इसका यूज करते हैं स्मोल्डर। ठीक है, तो वन स्लोली विथ स्मोक, मतलब धुआं तो निकल रही है लेकिन फ्लेम नहीं है, आग नहीं है। वन स्लोली विथ स्मोक बट नो फ्लेम। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आपको बता रखा है यहाँ पे, द वन फायर स्टिल स्मोल्डर, द स्मोक ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग ओवर द पेड पेडॉक। यानी क्या है, जो बॉन फायर थी यानी कि जो जल रहा था किसी का, वो अभी भी सलग रहा था। जो स्मोक थी वो ड्रिफ्टिंग ओवर होता है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर धीरे धीरे जाना। ठीक है, एक कंटिन्यूअस स्लो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो उसके केस में अपन यूज करते हैं ड्रिफ्टिंग ओवर। तो
स्मोक क्या थी, वो ड्रिफ्टिंग ओवर कर रही थी। पैडॉक, पैडॉक होता है कोई मैदान, खाली मैदान, उसके ऊपर जो धुआं उड़ती रहती है ना, आपने देखा होगा कभी आप आग जलाते होंगे तो जो धुआं निकलती रहती है काफी सारी, जो फैल जाती है, उसके केस में अपन करते हैं ड्रिफ्टिंग ओवर द पैडॉक, ठीक है। तो स्मोल्डर समझ में आ गया होगा, वन स्लोली या वन स्लोली विथ स्मोक बट नो फ्लेम, ठीक है। नेक्स्ट आज का वर्ड अटोन, अटोन, अटोनमेंट, ये तो वर्ब हो गया। और ये आप अगर इसमें एम ई एन टी और जोड़ दूं मैं, तो अटोनमेंट आपने सुना होगा नाउन के रूप में प्रायश्चित, और ये अटोन होता है प्रायश्चित करना, मेक अमेंड्स और रिपार्टीशन, ठीक है। रेपरेशन, रेपरेशन, सॉरी रिपार्टीशन नहीं, रेपरेशन। अटोनमेंट क्या होता है, प्रायश्चित, और अटोन क्या हो गया, वर्ब के रूप में, मेक अमेंड यानी प्रायश्चित करना, तो क्या हो गया, रेपरेशन या प्रायश्चित करना। तो जैसे कि इसका एग्जांपल दे रखा है, ह्यूमन सेक्रीफाइस टू अटोन फॉर द सिन। तो एक ह्यूमन क्या करता है, मतलब एक आदमी, जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं जो अपने बुरे कर्म हो उनके लिए प्रायश्चित करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में अपन इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आज का वर्ड ब्रेस, ब्रेस होता है किसी चीज को मजबूत करना, मेक इट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्गर और फ्रमर, फ्रम होता है मजबूत करना, फ्रमर विद वुड, आयरन और अदर फॉर्म ऑफ सपोर्ट। तो लकड़ी या फिर लोहे या किसी और किसी की सहायता से किसी जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के केस में इसका यूज होता है ब्रेस, सपोर्ट, सपोर्ट करने के केस में, ठीक है, सपोर्ट करना। और एक इसका दूसरा यूज भी होता है क्या, ब्रेस वंस बॉडी, अ पार्ट ऑफ वंस बॉडी firmly अगेंस्ट समथिंग इन ऑर्डर टू स्टे बैलेंस, यानी कि किसी चीज को, किसी चीज में ढलना, एक तरीके से अपने आप को किसी चीज में ढालना जिससे आप उसका सामना कर सको, ठीक है। प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, जैसे कि आपको पता होगा अब जब कोविड-19 आया तो लॉकडाउन की स्थिति में काफ़ी लोग जो डेस्टिट्यूट लोग हैं, जो अपने गरीब लोग हैं, तो वो काफ़ी अपने आप को इस प्रकार से ढाल रहे हैं, तो अपने आप को ब्रेस कर रहे हैं, ब्रेशिंग कर रहे हैं, जो ताकि वो आने वाले समय को जो भुखमरी की स्टेट आ सकती है उसको झेल सकें, उस समय जो डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। तो उस केस में अपन किसका यूज कर सकते हैं, ब्रेस या ब्रीचिंग का, ओके। तो आपको समझ में आया होगा आई होप। तो ये था अपना सेट नंबर 9। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, दिस इज साइनिंग ऑफ।